जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज। मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर ये बताती हूं कि आपके ग्रहों के अनुसार आपकी जिंदगी कैसी बीत चुकी है और कैसी चल रही है और आने वाला समय आप सबके लिए कैसा होगा। लेकिन ये सर्विसेज हमारी फ्री नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मैम आप सर्विसेज फ्री क्यों नहीं प्रोवाइड करती। तो अगर आप लोग जन्म कुंडली नहीं दिखा सकते हैं तो आप लोगों के लिए तो उपाय मैं यूट्यूब पर भी बताती हूँ, तो आप उनको देखकर फॉलो करिए। नहीं तो अगर आप कॉल करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए तो हमारी अपॉइंटमेंट के जो सेशंस जो हमारे होते हैं वो फ्री सेशंस नहीं है। आज आप ही में से एक बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल किसी ने मुझसे किया है, उसी के लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। एक फीमेल है जिन्होंने मुझसे पूछा कि मैम मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी है, लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हमारे घर में किसी भी प्रकार की समृद्धि की कमी नहीं है, लेकिन रिश्तों में मिठास नहीं है। तो देखिए, यहाँ मैं आप सबको आज के समय में रहते हुए थोड़ा सा पुरानी एक बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब भी घर की स्त्रियां व्रत रखती हैं तो आजकल वैसे भी देखिए किसी के पास समय नहीं है इतना कि ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ कर सके, और वैसे भी भगवान कभी नहीं कहते कि आप सारा दिन बैठकर पूजा पाठ करिए। भगवान तो खुद कहते हैं कि आप कर्म करिए और मेरा नाम लेते रहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ स्त्रियां जब घर में व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं या पाठ करती हैं, तो उनके हस्बैंड्स जो नहीं मानते इन बातों को, वो कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं, क्या रखा है इन सब में, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ साथ में बैठकर पूजा करते हैं, स्पेशली आपने देखा है ना कि रेगुलर रूटीन की पूजा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हस्बैंड जो भी आपके हस्बैंड है उनको ऑफिस जाना है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अब आप उनको घर में तो रोकेंगे नहीं कि भाई मेरी पूजा के लिए रुकिए, राइट। लेकिन जब भी अगर आपके घर में कोई स्पेशल पूजा या पाठ आप रखते हैं तो कोशिश करिए कि वो पूजा और पाठ हस्बैंड और वाइफ मिल के एक साथ करें, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के रिश्ते में मिठास बहुत ही अच्छी आने लगती है। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री होती है ना वो पुरुष की शक्ति होती है। अगर आप पुराणों में भी देखें तो आपको पता चलेगा कि देवताओं के नाम से पहले आदि शक्ति, जो उनकी शक्ति है, उनका नाम लिया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना राधे कृष्ण, सीता राम, हम कभी भी राम सीता नहीं बोलते या कृष्ण राधे नहीं बोलते, हम हमेशा पहले माँ शक्ति का नाम लेते हैं। इसीलिए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से, जब आप पहले शक्ति का नाम लेते हैं तो ऐसा करने से आपके अंदर भी शक्ति का प्रभाव बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है आपके अंदर, आपका कॉन्फिडेंस बहुत इम्प्रूव होता है। जो भी पुरुष अपनी स्त्रियों को उनके पूजा पाठ के लिए टोकते हैं या ऐसा कहते हैं कि ये सब फालतू की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, तुम्हारे तो व्रत ही चलते रहते हैं, तुम्हारे तो पूजाएं चलती रहती हैं, तो मैं उन सभी पुरुषों से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हैं साथ में पूजा करके, तो अगर आपके घर की स्त्रियां पूजा कर रही हैं, पाठ कर रही हैं, तो आप जितना भी आपके पास समय है अपने समय अनुसार अगर आप एक कप चाय भी उनको दे देंगे या फ्रूट्स काट के भी दे देंगे, तो आप अगर ये सेवा भी कर रहे हैं तो समझिए कि आपको, भले ही वो बेचारी भूखी प्यासी सारा दिन पूजा कर रही हैं, पाठ कर रही हैं, उनके भले ही कितने घंटे क्यों ना जा रहे हो, लेकिन आप इस 5 मिनट के काम में भी उस पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पुराने समय की कुछ महिलाएं होंगी जो ये कहेंगी ये सब बेकार की बातें हैं, लेकिन मैं आज एक बात कहूँगी, जो पुरुष अपनी स्त्रियों का आदर नहीं करते या जो स्त्री अपने पुरुषों का आदर नहीं करती हैं, आप जिंदगी में कितना भी पैसा कमा लीजिएगा, वो पैसा भी एक समय ऐसा आ ही जाता है कि आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो जब भी कोशिश करिए कि अगर रेगुलर पूजा में भी आप साथ में बैठकर पूजा कर सके तो करिए, और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं जब आपकी स्त्रियां पूजा कर रही हैं तो आप उनके पूजा की सामग्री पूरी है कि नहीं है, बस अगर आप उनका भी ध्यान रख लेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको उनकी पूजा का फल
ज़रूर मिलेगा। तो आज के बाद मेरी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि अगर जो भी पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर की स्त्रियां पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, तो आप कभी भी इन चीज़ों के लिए उन्हें टोकिए मत। इनफैक्ट आप ये पूछिए कि किसी सामग्री की ज़रूरत तो नहीं है, अगर कम पड़ गई है तो मैं लेकर आके दे देता हूँ। आप पूजा में साथ नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उनका भी ध्यान रख लेंगे ना, तो इससे भी उनकी पूजा का फल आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और अगर साथ में बैठ के पूजा कर ली जाए तो उससे तो उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर करिए, ताकि जिनकी ये सोच हो कि जो आदमी, जो पुरुष औरतों अपनी औरत की मदद कर देता है वो गुलाम होता है, ऐसा नहीं है। अगर कोई पुरुष घर में कपड़े सुखाते वक्त अपनी स्त्री की मदद कर रहा है या खाना बनाते वक्त उसकी मदद कर रहा है तो वो गुलाम नहीं है। सच ये है कि वो अपनी स्त्री से बहुत प्यार करता है। जय माता दी।